Hello everyone. Welcome back to our channel. It's Adi and Marcia Reaction. So कैसी हो आप लोग? I hope everyone must be मस्त होंगे. मस्त होंगे. So What we gonna watch today, Adi? today we are going to watch Yogi Adityanath Best Life. Can I speak in Hindi? Of course, Okay. yeah. So guys, आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ का बेस्ट मोमेंट कह सकते हो या योगी आदित्यनाथ का थग लाइफ कह सकते हो. बाय द वे, जिस सिटी से मार्सिया नॉट मार्सिया योगी आदित्यनाथ बिलोंग करते हैं उस सिटी की मार्सिया बहू है और मेरे को बेटा कह सकते हो. सो या वी आर रियली सो प्राउड दैट आई गोना टू शो मार्सिया अ लीडर फ्रॉम आवर सिटी एंड स्पेशली ही इज सच अ लवेबल फॉर ऑल इंडियन, स्पेशली अमंग द हिंदूज. That's true, and this video gonna be translated in English, so I will understand everything what's going on. Actually, one thing, the way he work, actually Australia, Israel, and somewhere in the America also people copy. Huh. Yes, like you know, he don't give a mercy on the writers, the people who do rights, like people who is gangster. So he have no mercy for people because he really like to create, you know, such a clean and great environment for the society. Probably because he's yogi, he has no wife, no children. He devoted his own life to the country, and that's beautiful yes, that's thing. true. So okay guys, let's watch. किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद. Yes, like people from the this city. क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ. इस आपकी बाइट दिखाता हूँ. ओवैसी साहब कह रहे हैं, क्या आप सुनिए और इसका जवाब दीजिए. ओवैसी साहब की बाइट को प्ले करते हैं. मुख्यमंत्री नहीं रहेगा. ओके. हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं. हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको. ओके. जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, You also accept that Modi is not मोदी corrupted. पहाड़ों He में will go to चले the जाएंगे, mountain. हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे. He's full of जब himself. कौन आएगा. Exactly. क्या कहेंगे योगी Look जी? his कह रहे smile. जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी हिमालय में चले जाएंगे, तब कौन बचाने आएगा? ठीक बोल रहे हैं. वक्त आएगा, वक्त आएगा तो हैदराबाद भाग्यनगर भी बनेगा. भागने के हिंदू नहीं है ना. Look at him. पर आपको लगता नहीं है ये पोलराइजेशन का हाई पॉइंट है? ओवैसी इस तरह की बात कर रहे हैं, आप लोग काशी को भव्य बनाने की बात, मथुरा को भव्य बनाने की बात कर रहे हो. ओवैसी क्या करना चाह रहे हैं? ओवैसी से आप उम्मीद क्या करते हैं? Wow. ओवैसी से क्या आप सत्यनारायण की कथा सुनना चाहते हैं? भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश, यहाँ दिल्ली के बहुत सारे लोग Kawad जाते is so होंगे हरिद्वार में millions of कावड़ people go to यात्रा the में. temple around the country. पहले कावड़ यात्रा में कांग्रेस की सरकार रही हो, कांग्रेस के जितने भी सहयोगी दल है, केजरीवाल के नेतृत्व के जितने भी इनके सहयोगी दल हैं जो इनके लिए वोट मांग रहे हैं, इनकी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं. इन्होंने कावड़ यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर दी थी, नहीं चलने देते थे, प्रतिबंध लगा दिया. डीजे नहीं बजेगा, संग नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, पंडाल नहीं लगेंगे. तो जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि पहले ये होता था, मैंने कहा भाई ये भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है. Exactly. ये शव यात्रा नहीं है. इसमें सब बजेंगे, इसमें डीजे भी बजेगा, संघ भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, नगाड़े भी बजेंगे. और इनके स्वागत की तैयारी जगह जगह करो और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते जाओ. It was great, कोई really. प्रतिबंध नहीं. लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से आएंगे, कौन सुरक्षा देगा? अरे हमने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है. लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे. You know the community? तो हमने एक बात कही, भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही. मैंने कहा देखो भाई, भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है,
कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ, खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। आपने तो जनता से कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो गुंडों को चेतावनी है, या तो काम छोड़ दे गुंडागर्दी का या बाहर चले जाएं। कुछ क्षेत्रों में घटनाएं घटित हुई हैं, दुखद हैं, लेकिन हम चिन्हित कर चुके हैं कौन लोग इन घटनाओं को कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, वे लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे और वही कार्य हम कर रहे हैं। आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। मैं एक सन्यासी हूँ और एक सन्यासी होने के नाते सच बोलने का साहस करता हूँ। जो सच है वो बोलता हूँ। देश की राजनीति सच स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है एक दिन उस सच को अपने अस्तित्व के लिए अपने उस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा सच आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे। मुझे लगता है किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, पूरा वक्तव्य सामने आएगा तो मुझे लगता है उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से बोलूं। चलिए आपको मैं पूरा वक्तव्य सुना देता हूं। आपका ऐसी क्या बात है। ये वीडियो हमारे पास में है 27 जनवरी 2007 का गोरखपुर में कैसे आपके मुंह से मशीन गन से भी ज्यादा आग निकल रही है, आपको सुनवाते हैं। हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगाता है तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको इन सब कृत्यों को करने, इस प्रकार के कृत्य करने से कोई रोकता है। बंधुओं, ये सब सीमाएं स्वाभिमान और सम्मान की पराकाष्ठा को तोड़ती जा रही हैं और आज आप सबको इसके खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। मैन जी पूरे फ्लो में बोल रहे हैं आप। भगवा वस्त्र पहन के, साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? देखिए, मैंने उस बात को कंडीशनल कहा है। अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप 2 थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, 2 हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ। अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनके कृत्यों की सजा भी दी जा सके। एक सन्यासी का सही कर्तव्य होता है। कि आप भारत की पार्लियामेंट के सदस्य हैं, आप उस सर्वोच्च व्यवस्था में हैं जो कानून बनाती है। आप लोगों से कह रहे हैं कि हम FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। आप गब्बर सिंह हैं कि हमने प्रशासन से इस बात को कहा। जब प्रशासन बात नहीं मानता है, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, जहां पर वो किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है। गोरखपुर में दर्जनों व्यापारियों की दुकानें आग लगाई जा चुकी थी। एक व्यापारी की हत्या सरेआम इसलिए कर दी जाती है क्योंकि हिंदू बालिका को जबरन मुहर्रम का जुलूस उस बालिका के साथ जबरन करने का प्रयास करता है, व्यापारी को बचाने के लिए आता है तो उसकी हत्या सरेआम पुलिस की जीप से खींच करके चाकू से गोंद करके उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं। आखिर हम लोग बाकी इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? अपने लोगों को संगठित करके इस प्रकार के अन्याय का प्रतिकार करना। मुझे लगता है जब कानून और व्यवस्था फेल हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब जैसे को तैसा देने की तैयारी होनी चाहिए। लेकिन आप ये जानते हैं कि ऐसे भाषण देना, लोगों को भड़काना, मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, ये कानूनन अपराध है। ये कंडीशनल है। अगर कोई आपको मारता है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, आप हाथ पर हाथ धरे उसका प्रतिकार करिए। कानून आपको इस बात की इजाजत भी देता है कि आप आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और बात आपकी सिर्फ यहां नहीं रुक जाती है, आपका अपराध और बड़ा है। आपने कहा कि अगर एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो हम 100 मुस्लिम बालिकाओं को ले जाएंगे। कितनी खराब बात है। आपको लगता है कि हिंदू बालिका
उस You know, बालिका love को jihad? ले जाना Jihad is a law, उस लव Muslim जिहाद का एक law. हिस्सा है जो देश के खिलाफ एक साजिश है। और आज जो मैं कह रहा हूं, हिंदू शब्द को आखिर आप लोग सांप्रदायिकता के उसमें क्यों रखना चाहते हैं? वो कोई जाति नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, वो तो हमारी एक राष्ट्रीय पहचान है। अगर मैं उन 100 लोगों को राष्ट्रीय पहचान के साथ जोड़ने की बात कर रहा हूं तो कौन बुरी बात है? अच्छी बात है, सबको जोड़ा जाना चाहिए। आप तो खुलेआम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। ये कन्वर्जन नहीं, ये प्रावर्तन है। कन्वर्जन वह है, एक हिंदू का इस्लाम या ईसाईयत में जाना कन्वर्जन है, लेकिन अगर एक ईसाई और एक मुसलमान वापस हिंदू में आता है तो उसका प्रावर्तन है, घर वापसी है। मुझे लगता है ये उसकी घर वापसी का हमें समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उसको उसकी राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। एक और वीडियो हमारे पास में है और सुनिए आपने क्या कहा। Next video? Okay. हम लोगों ने तय कर रखा है Sorry. कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को The same actually, you know. It's the same situation there. Conversion. Conversion हिंदू situation. को मारेंगे तो 100 को हम भी आप जनता से कहलवा रहे हैं वो एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं ना सर, ये सच्चाई है। ये दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आज लोग कह देंगे आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग ना हिंदू है ना मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? आप कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, और राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादी जब वहां सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाते हैं तो उनके लिए फतिया पढ़ा जाता है। क्यों नहीं उनको अमेरिका की जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने समुद्र में डाल दिया, पता ही नहीं लगा कहां चला गया, वैसे क्यों नहीं उनके साथ व्यवहार करते Did हैं? not condemn. Marcia, he's Yes. from UP. He's- Gorakhpur, yes, from where Gorakhpur. I belong. Actually, you are a bahu from there. Yeah, And I'm a son I from was, there. I was there. I was visiting there. I was there 2 times or Yeah, one time. one time. I was. You are yeah. in Lucknow second time. So, what And- do you think actually? Yogi has such amazing points, and he's great, and I agree with him. You have every right to defend yourself if the Law and order doesn't help you. I mean, did you see what happened a few days ago? Oh yeah, you're talking about Lakhimpur. Two Hindi girls were like somebody ended their lives. Actually, and we did- know. Actually, guys, and we did know something. who did this. Yeah, and look, law and justice failed there. And just today, I read somewhere in the message that two people, which kinds of people, try to get two girls. She was 15 and 16. It's today news. She was 15 and 16-year-old, and they put their name as a Hindu. Yeah, Okay, but that's yes. love jihad actually. What is love jihad? I'm going to tell you. People from another community, another religion, they put their name as just like a Hindu, like my name is It's Sinku Adi, Fake name, pretend name. and then they fall in love. And when you fall in love, then you are blind, okay? Love is blind. Okay, and then they convert, then kill them, and this is happening actually today. Two men try to get two girls from the Bareilly, from the Bareilly to the Delhi, and then because of the 2 days before things happened, police was so alert, so that's why they Yes. catch him actually. Otherwise, it can be actually Well, So- it happens all the time, and So that's the and Yogi also said that the more this community grows, the less peaceful environment. environment it Is is, there. and it's also happening in Europe. Like look what happened in France when all the from Middle East immigrants came to France. There was so much There's no problems. Europe actually. If you guys, I So was in much India. I problem. know. Oh, Europe is so beautiful, and we watch Hollywood movie, and there is people, white girls, white boy, such a nice thing going on. When you come in the reality, nothing. 50% you will feel like you're living in the northeast India, northeast, like in Arabic country, or you're living in Europe. You will be always a little bit confused. And especially in Sweden, the crime goes so much up. The crime goes so up when the migrants from Middle East came. You know which religion they are. So I can say that I totally support Yogi, and I admire him. And yeah, Of course, and there's no question for me actually. yes, yeah. And what is the future for Yogi Adi? I think, you asked such a great question. I have no answer. There's 2 or 3 people who can, after the Modi, they can be a Prime Minister of India. Yogi or One CM from the Assam, his name is Biswas. And Yes. maybe our President, Amit Shah,
or our external affair minister Jaishankar. Oh yeah. So there is he's a four also- probability. I think first is the Amit Shah, second is the Yogi, third is the Biswa, and fourth is the Jaishankar sir. Yes. So So actually in BJP there's no certainty about everything. You know, the course. things is decided in the last minute yeah. because there's no nepotism. You know, that's why Yes. people come here there according to their ability. So that's the things. Okay, Yes. guys. Thank Thank you you to so watching much. with us. Namaste. Leave a comment, please, in the description. And in the description box, you have my Instagram and Adia's Instagram. And And link, no one follow me, by the way. and link to original video. Thank you so much for watching with It's us. not and original video, supporting. Marcia. I edit this video actually. Taking Yes, so it's taking your, piece from here and there. so it's your original video. You can say. Okay, guys. Pranam, Namaste. namaste, sat sri akal, Sat sri akal, jai Jai Hind. Hind. See you again.